अहमद, क्या इसी इंटेंट की आप बात कर रहे थे कि यंगस्टर्स को चांस मिले तो वो थोड़ा टाइम लेते हैं, जिस तरह पहले 2 T20 मैचेस में मायूस कुन कारकर्दगी रही, लेकिन फिर जो कमबैक हुआ वो ऐसा हुआ कि 204 रन 205 रन का टारगेट हमने बहुत जल्दी पूरा कर लिया 16 ओवर्स में। जी, जी, मायूसकुन कारकर्दगी तो पिछले 7 इवेंट से रही है ना। पिछले 7 सालों से, 5 सालों से मायूसकुन कारकर्दगी हमारे जो पुराने प्लेयर्स हैं जिनको निकाला है वो देते ही आ रहे थे। तो ये तो रिफ्रेशिंग कारकर्दगी थी। आपने यंगस्टर को ट्राई जैसे किया, 2 मैचेस में वो टीम के लिए खेलते हुए फेल हुए। तीसरे मैच में उन्होंने काम कर दिया। उन्होंने पावर प्ले का सबसे बड़ा स्कोर लगाया, 75 स्कोर का। हसन नवाज ने 2-0 करके तीसरे में ही न्यूजीलैंड के अंदर, जहां बॉलिंग फेवरेबल कंडीशन होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, बेशक छोटी बाउंड्रियां सामने होती हैं, लेकिन टीमें प्लान करके स्क्वायर ऑफ द विकेट बॉलिंग कराती हैं, वहां उसने सेंचुरी खड़काई और सेंचुरी खड़का के मैच जितवाया। तो इससे बड़ी कारकर्दगी क्या है? ये वो लोग जो बैठ के बोलते हैं, सीनियर लोग, बगैर डोमेस्टिक गए हुए लोगों की बातें, या अपने अपने लड़के, प्लेयर्स, यार दोस्त को सिलेक्ट करवाने के लिए, सेव करने के लिए वो ये कहते हैं कि डोमेस्टिक में टैलेंट नहीं है। हम आपको ये कहते हैं कि यार हम डोमेस्टिक खेलते हैं, वो तो सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं, हम तो अभी करंट खेल रहे हैं। टैलेंट है, यही बोलते हुए आ रहे हैं, और देख लीजिए उसमें से एक ने तीसरे ही मैच में सेंचुरी की, और ये वो प्लेयर है जो अभी पूरी तरीके से पका नहीं था। हमारा सबका ये मानना है कि ये अभी और इसको पकना चाहिए डोमेस्टिक के अंदर, ये और अच्छा खेल सकता है। और एट द सेम टाइम वो प्लेयर्स जो डोमेस्टिक में ऑलरेडी पक चुके हैं और सेंचुरियां लगा रहे हैं, और 5-5 8-8 सेंचुरियां हैं, वो प्लेयर्स इनसे भी अच्छा खेल पाते हैं। तो ये टैलेंट टाइट स्लैब था उन लोगों पे। वो जो कहते हैं कि डोमेस्टिक के अंदर जो है ना, टैलेंट मौजूद नहीं है, और हमारे सीनियर्स सीनियर्स जिन्होंने पाकिस्तान को कभी कुछ जितवा के दिया नहीं है, और वो ही पाकिस्तान के प्लेयर्स कैंपेन्स चला रहे हैं इन बच्चों के अगेंस्ट, और पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के अगेंस्ट जिन्होंने उनको निकाला, उनके अगेंस्ट 2-2 मैच बाद इतनी इतनी बड़ी कैंपेन स्टार्ट हो गई है, पैसा चला दिया। बड़ा दुख होता है देख के। अब यही लोग दोबारा वनडे खेलने जा रहे हैं। आप मुझे बताइए किस मुंह से वहां पे जाएंगे? और ऑलरेडी लोगों के घर वालों ने ये सवालिया निशान उठा दिए सिलेक्शन पे कि T20 से आपने उनको निकाला है, और ये गलत सिलेक्शन है सारा। और वही जब जाके वहां से उस सिलेक्शन कमेटी के सरबराह से आकिब जावेद से वो प्लेयर्स जाके मिलेंगे, तो क्या टीम में हारमनी होगी, क्या टीम का माहौल होगा? एक तरफ जो बहुत खुशाइंद बात है कि तुम्हारे पाकिस्तान के बच्चों ने टेक ओवर कर लिया पाकिस्तान को, दूसरी तरफ एक वनडे के अंदर एक और चीज हमें देखने को मिलेगी कि यही प्लेयर्स जो यहाँ से इन बच्चों के अगेंस्ट कैंपेन्स चला रहे हैं, और जिनके अपनों ने ये बोल दिया कि सिलेक्शन गलत हुई है, वो जब जाके जिन्होंने सिलेक्शन की है, जो कोचिंग कर रहे हैं, उनसे टकराएंगे, तो वो क्या माहौल बनेगा आने वाले वक्तों में? फिर बिल्कुल वही बिल्कुल। सीनियर्स जा और रहे हैं, फिर माहौल और हमें खराब। उम्मीद तो करनी इन सब चाहिए कि अब जो क्रिकेट है, क्रिकेट का स्ट्रक्चर जो आप भी बात करते हैं, क्रिकेट को बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। आज जो हमने किया है, आज जो परफॉर्मेंस दी है, जो आप अक्सर बात भी करते हैं अहमद, कि 90s की क्रिकेट की अप्रोच से जब बाहर आएंगे तो यकीनन फिर कामयाबियां ही हैं आज की क्रिकेट में। जी बिल्कुल सर, इसमें आप चेक करिए ना कि सब क्रेडिट किसका है। आप सबसे पहले क्रेडिट देंगे बच्चों को जिन्होंने परफॉर्मेंसेस की हैं, फिर उन लोगों को जिन्होंने उन बच्चों के लिए आवाज उठाई है। वो जो कल्ट बना हुआ था, वो जो सेक्रेट काउस थी पाकिस्तान के अंदर, जिनके बारे में कोई बात करना भी पसंद नहीं करता था, और जो करता था वो बंद कमरों में बैठ के करते थे, लेकिन टीवी पे आके नहीं। तो हमने जियो के प्लेटफॉर्म पे बैठ के वो सारी चीजें और बिफोर हैंड बता दी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1 साल से जो जो बात हमने की है, वो एक एक बात रिजल्ट की फॉर्म में सच साबित हुई है। एट द सेम टाइम रही सही कसर जो थी, वो इन यंगस्टर्स का परफॉर्मेंस करके मैचेस जितवाना था एक मुश्किल टूर के ऊपर, वो भी उन्होंने कर दिया है। सो एट द सेम टाइम ये तो खुशाइन बात है पूरे पाकिस्तान के लिए। बहुत बड़ी खुशी की खबर है कि पाकिस्तान के यंगस्टर्स जो हैं अब एक नया चैप्टर लिखने जा रहे हैं T20 क्रिकेट लेकिन में, अहमद, पाकिस्तानी क्रिकेट को आगे लेके जाएंगे। इसी मैच में हमने अगर बॉलिंग साइड को देखें तो वो कुछ परेशान कुन सूरत हाल है कि शाहीन शाह अफरीदी को भी मार पड़ी है, अबरार अहमद को आज मार पड़ी है, हारिस रऊफ, यानी हमने ओवरऑल 200 रन्स का टारगेट भी दिया। तो हमें बॉलिंग पर क्या, किस तरह से तवज्जो देनी चाहिए या क्या चेंजेस आनी चाहिए? बड़ा पॉजिटिव सा दिन था, यंगस्टर्स ने परफॉर्मेंस किया, तो हमने इसको टच सुबह हल्का सा किया था। देखिए आपके बॉलिंग के मसाइल पड़े हैं। आपने वो लोग जिन्होंने टीम के अंदर ये सारी बैड डूइंग्स की थी, रॉन्ग डूइंग्स की थी, उनका सफाया करना था। उनमें से 2-4 को तो आपने निकाल दिया। अभी कुछ आपके सिस्टम का हिस्सा है जो कि परफॉर्मेंसेज नहीं कर रहे। आपकी बॉलिंग जो है, हारिस रऊफ ने पैचेस में 1-2 मैचेस में अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन वो कंसिस्टेंटली जो है ना 2.5-3 साल से वो परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं। शाहीन जब से इंजर्ड हुए
हुए हैं, हमें उस तरह का रिदम उनका नजर नहीं आया, और हर हम्म, गुजरते हुए दिन के साथ उनकी रेपुटेशन नीचे जा रही है, उनकी पेस नीचे जा रही है। वो जो अंदर आता था वेनम वाला बॉल, वो उनका है नहीं, और इवेंचुअली जब आपकी रेप्यूट इतनी ज्यादा नीचे चली जाती है तो आपके कमबैक के चांसेस भी खत्म होते जाते हैं, बिकॉज अवाम एक परसेप्शन आपके बारे में बिठा बैठती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा शाहीन के अपने लिए भी कि जो मैचेस उनको मिल रहे हैं उसको कैश करें। एट द सेम टाइम सिलेक्शन कमेटी ने भी ऑलरेडी जो है चेंजेस किए हुए हैं। जिस तरह हमारे पास आप वनडे में देखेंगे आकिब जवेद है, और एक दो बॉलर्स आ सकते हैं। हम्म, शादाब को इन्होंने जो डाला हुआ है उसकी जगह उसामा मीर को आना चाहिए था। तो ये लूप होल्स अपनी जगह अवेलेबल है, लेकिन हम एट द सेम टाइम उस चीज को भी चेरिश करना चाहते हैं कि जिस चीज के लिए हम कह रहे थे कि जो मेन वजह बन रही है हमारे स्ट्रगल में, हमारी आउटडेटिंग बैटिंग। और आज जब हमने यंगस्टर्स को यस यस, परफॉर्मेंस करते देखा और सेंचुरी करते हुए देखा, तो ऑब्वियसली हम उस पे ज्यादा आज टच नहीं करना चाहते हैं, इसको ज्यादा सेलिब्रेट करना सही। चाहते हैं कि और जिस अहमद, तरह हमारे यकीनन आपकी भी यंगस्टर्स यादें ताज़ा हुई होंगी, T20 क्रिकेट में पहली सेंचुरी आपने की थी पाकिस्तान की तरफ से, और ये सेंचुरी 45 बॉल्स पर 105 रन करना हसन नवाज का। T20 क्रिकेट में जब आप सेंचुरी स्कोर करते हो बतौर एक बैटर, कितना वो माइलस्टोन होता है, कितना बड़ा, और कितनी वो कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है? जी बहुत बड़ा। और एक पहले तीसरे मैच में आके जिस तरह हसन नवाज ने इनिंग खेली है, देखिए इन्होंने मुझे सरपास किया है। इनका जो 100 है वो मेरे से तेज है, हम्म, इनका जो 100 है वो जी, न्यूजीलैंड के अंदर है। बाबर से भी तेज है। इनका जो 100 है वो बहुत तगड़ा है, हाँ इनका 100 बहुत तगड़ा हम्म, है, और इज वन फॉर द फ्यूचर। और देखें यहाँ पे तो 150 करके हमने लोगों को 3-3 साल खेलते हुए देखा है। ठीक है, हमने देखा है कि यस यस, साइम अयूब ने पहले 25 मैचों में कुछ भी नहीं किया, उसके बाद भी वो खेले और अब बन गए। तो मेरा मानना सिर्फ इतना है, जो अचीवमेंट या माइलस्टोन इन्होंने टच कर दिया अपने पहले ही दूसरे या तीसरे मैच के अंदर, ये मुस्तहिक है लंबे चांस के। हारिस भी साथ बड़ा जबरदस्त खेल रहा है, साइम अयूब फखर आ जाएंगे, साथ सलमान अच्छा खेल रहा है, तो आपका जी, T20 का तो चीजें अब यकीनन। सॉर्ट हो गई हैं। तो अब बॉलिंग वाली साइड आपने देखनी है। नवाज, जहां तक बात रही, मैंने T20 वर्ल्ड कप में सेंचुरी की थी। मेरा थोड़ा सा ये है कि हम्म, T20 वर्ल्ड कप में अभी तक वाहिद पाकिस्तानी हूँ जिसकी सेंचुरी है, लेकिन जहां तक जिस अंदाज में नवाज खेला है और जितनी हम्म। जल्दी इन्होंने 100 की है, आई थिंक ये मेरे से बहुत बड़ी सेंचुरी है।